आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन को ठोस आधार प्रदान किया। भगवद गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन के प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन किया। आदि शंकराचार्य का जन्म 508 या 509 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने भारतवर्ष में चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की, जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और उस पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। वे चारों स्थान ज्योतिष पीठ बदरिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ हैं। इन्होंने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। ये शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है। उनके विचारोपदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित हैं, जिनके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों में रहता है। स्मार्त संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने ईश, केन, कठप्रश्न, मुंड, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक इन 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा और उसका प्रचार तथा वार्ता पूरे भारत में किया। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न चार्वाक, जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रार्थ में खंडित किया। कलयुग के प्रथम चरण में विलुप्त तथा विकृत वैदिक ज्ञान विज्ञान को उद्भासित और विशुद्ध कर वैदिक वाङ्मय को दार्शनिक, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक धरातल पर समृद्ध करने वाले एवं राजर्षि सुधन्वा को सार्वभौम सम्राट स्थापित करने वाले चातुराम नामक चतुष्पीठ संस्थापक, नित्य तथा नैमित्तिक युग्मावतार श्री शिव स्वरूप भगवत पाद शंकराचार्य की अमोघ दृष्टि तथा अद्भुत कृति सर्वथा स्तुत्य है। सतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में तथा द्वापर की अपेक्षा कलयुग में मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति तथा प्राण शक्ति एवं धर्म और आध्यात्म का ह्रास सुनिश्चित ही है। यही कारण है कि कृतयुग में शिवावतार भगवान दक्षिणामूर्ति ने केवल मौन व्याख्यान से शिष्यों के संशय का निवारण किया। त्रेता में गुरु दत्तात्रेय, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान के द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया था, उन्होंने सूत्रात्मक वाक्यों के द्वारा अनुगतों का उद्धार किया। द्वापर में नारायणावतार भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने वेदों का विभाजन कर महाभारत तथा पुराणादि की एवं ब्रह्म सूत्रों की संरचना कर एवं सुक, लोमहर्षणादि कथा व्यासों को प्रशिक्षित कर धर्म तथा आध्यात्म को उज्जीवित रखा। कलयुग में भगवान श्रीमद् शंकराचार्य ने भाष्य, प्रकरण तथा स्तोत्र ग्रंथों की संरचना कर विधर्मियों, पंथाइयों एवं मीमांसकादि से शास्त्रार्थ पर काय प्रवेश कर नारद कुंड से अर्चा विग्रह श्री बद्रीनाथ एवं भूगर्भ से अर्चा विग्रह श्री जगन्नाथ दारु ब्रह्म को प्रकट कर तथा प्रस्थापित कर सुधन्वा सार्वभौम को राज सिंहासन समर्पित कर एवं चातुराम नाम चतुष्पीठों की स्थापना कर अहरनिश अथक परिश्रम के द्वारा धर्म और आध्यात्म को उज्जीवित तथा प्रतिष्ठित किया। व्यासपीठ के पोषक, राजपीठ के परिपालक धर्माचार्यों को श्री भगवत पाद ने नीति शास्त्र, कुलाचार तथा स्रोत स्मार्त कर्म, उपासना तथा ज्ञान कांड के यथायोग्य प्रचार प्रसार की भावना से
अपने अधिकार क्षेत्र में परिभ्रमण का उपदेश दिया। उन्होंने धर्मराज्य की स्थापना के लिए व्यासपीठ तथा राजपीठ में सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान की। ब्रह्मतेज तथा छात्र बल के साहचर्य से सर्वसुमंगल काल योग की सिद्धि को सुनिश्चित कर कालगर्भित तथा कालातीतदर्शी आचार्य शंकर ने व्यासपीठ तथा राजपीठ का शोधन कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य साधा। दशनामी गुसाई गोस्वामी सरस्वती गिरी पुरी वन पर्वत अरण्य सागर तीर्थ आश्रम और भारती उपनाम वाले गोसाई गोस्वामी इनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं और उनके प्रमुख सामाजिक संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत गुरु दशनाम गुसाई स्वामी एकता अखाड़ा परिषद है। शंकराचार्य ने पूरे भारत में मंदिरों और शक्तिपीठों की पुनः स्थापना की। नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर इन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ माना जाता है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के मध्य स्थित माता शाकंभरी देवी शक्तिपीठ में जाकर इन्होंने पूजा अर्चना की और शाकंभरी देवी के साथ 3 देवियां भीमा, भ्रामरी और शताक्षी देवी की प्रतिमाओं को स्थापित किया। कामाक्षी देवी मंदिर भी इन्हीं के द्वारा स्थापित है, जिससे उस युग में धर्म का बढ़ चढ़कर प्रसार हुआ। आचार्य शंकर का जन्म 507 ईसा पूर्व में केरल के कालड़ी अथवा कालस नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम आर्यांबा था। बहुत दिनों तक सपत्नी शिव की आराधना करने के बाद शिवगुरु ने पुत्र रत्न पाया था, अतः उसका नाम शंकर रखा गया। जब वे 3 वर्ष के ही थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। इनके संन्यास ग्रहण करने की कथा भी बहुत विचित्र है। कहते हैं कि माता अपने एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दे रही थीं। तब एक दिन नदी के किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब इस समय उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की और आश्चर्य की बात है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे ही तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया और इन्होंने गोविंदनाथ से सन्यास ग्रहण किया। पहले कुछ दिन ये काशी में रहे और तब इन्होंने विजिल बिंदु के तालवन में मंडन मिश्र को सपत्नीक शास्त्रार्थ में परास्त किया। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया तथा वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित किया। कुछ बौद्ध इन्हें अपना शत्रु भी समझते हैं, क्योंकि इन्होंने बौद्धों को कई बार शास्त्रार्थ में पराजित करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। 32 वर्ष की अल्प आयु में संवत 475 ईसा पूर्व में केदारनाथ के समीप ये शिवलोक गमन कर गए। यद्यपि इनके मृत्यु के संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ऐसा भी कहा जाता है कि ये सशरीर शिवधाम चले गए थे। भारतीय संस्कृति के विकास एवं संरक्षण में आद्य शंकराचार्य का विशेष योगदान रहा है। आचार्य शंकर का जन्म पश्चिम सुधन्वा चौहान, जो कि शंकर के समकालीन थे, उनके ताम्रपत्र अभिलेख में शंकर का जन्म युधिष्ठिराब्द 2631 शक 507 ईसा पूर्व तथा शिवलोक गमन 2663 शक 475 ईसा पूर्व ये सर्वमान्य है। इनके प्रमाण सभी सांकर मठों में मिलते हैं। आदि शंकराचार्य ने जो 4 पीठ स्थापित किए, उनके काल निर्धारण में कुछ भ्रांतियां हैं। फिर भी जो सर्वमान्य तथ्य है, उत्तर में बद्रिकाश्रम ज्योतिर्पीठ की स्थापना,
युधिष्ठिर संवत 2641 से 2645 के बीच में मानी जाती है। पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ 2648 युधिष्ठिर संवत में मानी जाती है। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ युधिष्ठिर संवत 2648 में मानी जाती है। पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ युधिष्ठिर संवत 2655 में मानी जाती है। आदि शंकराचार्य अपने अंतिम दिनों में कांची कामकोटि में निवास कर रहे थे, इसलिए कांची कामकोट पीठ को भी शंकराचार्य जी की पीठ माना जाता है। युधिष्ठिर संवत 2631 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और 2663 में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को देह त्याग हुआ। अपने 32 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया और तमाम उन्होंने ग्रंथ लिखे, पूरे देश का भ्रमण किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत कम समय जो इनको धरती पर रहने का मिला, फिर भी इन्होंने जो कार्य किया वो विलक्षण है। शंकराचार्य जी ने अपने वेदांत को प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैशेषिक न्याय तथा सांख्य वैदिक दर्शन नहीं है, यद्यपि यह वेद में आस्था रखते हैं। सांख्य के ईश्वरवादी तथा स्वयं को वेदाधारित होने के दावे को आचार्य बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्र में तथा शंकराचार्य ने अपने भाष्य में किया। शंकराचार्य ने सांख्य को वेदांत का प्रधान मल अर्थात मुख्य प्रतिद्वंदी बताया। आचार्य शंकर ने पूर्व मीमांसाकृत वेद की कर्म परक व्याख्या का खंडन किया। पूर्व मीमांसा के अनुसार वेद के वह भाग जो अस्पष्ट रूप से कर्म परक नहीं है, वह परोक्ष रूप से कर्म के अप्रबंधक बनकर के ही सार्थक होते हैं। शंकराचार्य ने यह सिद्ध किया कि वेद का मुख्य लक्ष्य परम तत्व को प्रकाशित करना है। अतः वेद के ज्ञानपूर्ण मंत्र भाग और उपनिषद मुख्य भाग हैं। वेद के उपासना और कर्म परक भाग गौण हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य चित्त की शुद्धि करना है। इन्होंने उपनिषद के प्राचीन व्याख्याकार जैसे भर्तृ प्रपंच आदि के ब्रह्म परिणामवाद अथवा भेदाभेदवाद मत का खंडन किया। उसके स्थान पर आचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इन्होंने सिद्ध किया कि निर्विशेष या निर्गुण ब्रह्म शून्य नहीं है। नेति नेति ब्रह्म विषयक निर्वचनों का निषेध करता है, स्वयं ब्रह्म का नहीं। निर्विशेष ब्रह्मवाद निरपेक्ष अद्वैतवाद है। आचार्य शंकर ने बौद्धों के विज्ञानवाद का मार्मिक खंडन किया तथा अपने नित्य औपनिषद आत्मचैतन्यवाद को उससे पृथक सिद्ध किया। उन्होंने सिद्ध किया कि माया या विद्या ब्रह्म की अनिर्वचनीय शक्ति के रूप में उपनिषद सिद्धांत हैं। उपनिषद में तात्विक भेद, द्वैत, परिणाम आदि का कोई स्थान नहीं है। इन्होंने अपने अल्प जीवन काल में तमाम रचनाएं की, जैसा कि सभी उपनिषदों का भाष्य किया। इसके अतिरिक्त अनेक इन्होंने स्तोत्रों की रचना किया और अपने अद्वैत दर्शन के विषय में भी तमाम रचनाएं किया। तमाम देवताओं की इन्होंने स्तुतियां किया, जिनमें गणेश स्तुति, शिव स्तुति और शक्ति स्तुति प्रमुख है। धन्यवाद।